नमस्ते। आप सभी लोगों का मेरी आज की वीडियो में स्वागत है। तो दर्शकों, हमारी इससे पहली वीडियो में हम लोगों ने अपनी वास्तविक पहचान के ऊपर बातचीत की थी कि आखिर हम हैं कौन, हमारी वास्तविक पहचान क्या है। पर उस वीडियो में हमारा एक विषय अधूरा छूट गया था, जो कि मन और माया का विषय था, जिस पर कि आज हम लोग अपनी चर्चा आगे बढ़ाने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे कि आत्मा जैसे भी कर्म किया करती है, उसे वैसा ही तन प्राप्त होता है, और आत्मा के तन प्राप्ति के इस सफर में कर्मों की प्रधानता मानी गई है। परंतु कर्मों के करने में भी मन सर्वोच्च भूमिका निभाता है। जब भी हम कोई भी कर्म करना चाहते हैं, तो उस वक्त मन ही हमें उस कर्म को करने के लिए प्रेरित करता है। मान लीजिए आपको कोई भी वस्तु पसंद आ गई, तो आपका मन ही तो आपसे यह कहेगा कि अरे देखो ये कितनी अच्छी वस्तु है, इसे खरीद लो। इस प्रकार यह तो स्पष्ट हुआ। अब उसने जो वस्तु देखी वह माया में ही आती है, यानी कि मन, क्योंकि मन माया का ही पुत्र है, इसीलिए वह हमें माया के ही जाल में उलझाए रखता है। वह हमें माया से ऊपर उठने ही नहीं देता। और माया को यदि हम देखें तो माया एक ऐसी परीक्षा है जिसे उत्तीर्ण करके हमें परमात्मा तक पहुंचना होता है। अब जब हम माया की इस परीक्षा को उत्तीर्ण ही नहीं करेंगे तो हम परमात्मा तक पहुंचेंगे कैसे? और मन हमें ऐसा करने से रोकता रहता है। इसी वजह से हमें अपने मन को यह समझाना बेहद आवश्यक है कि हमें माया के अतिरिक्त भी परमात्मा का ध्यान धरना है। हम माया का पूरी तरह से परमात्मा की कृपा के बिन त्याग नहीं कर सकते, परंतु माया में ही रहकर परमात्मा को प्राप्त कर लेना हमारा वास्तविक उद्देश्य है। इसी संदर्भ में हम ब्रह्म ज्ञानवाणी धर्म ग्रंथ से लिए हुए कुछ दोहों पर भी आज चर्चा करेंगे। तो लिखा है कि ढूंढ न पाए आपको माया में सोए, तन ना है तू आत्मा मन जग में खोए। ढूंढ ना पाए आपको, यानी कि हम अपने आप को भी माया में रहकर नहीं ढूंढ पाए। हम माया में ही सोते रहे। हम यह भी नहीं समझ पाए कि हम तन नहीं हैं, हम आत्माएं हैं, और हमारा यह मन भी माया में ही खोया रहा। मन खोयो जो आत्मा, खोज करो वाकी, या खोजो परमात्मा मन माया जाकी। यानी कि हमारा यह जो मन इस वक्त माया में खोया हुआ है, हमें इसकी खोज करनी चाहिए। नित्य नवीन हमें अपने मन की खोज करनी चाहिए, या फिर हमें उस परमात्मा को खोजना चाहिए अपने मन द्वारा, जिसने इस माया को, इस मन को रचा है। आगे लिखा है कि जासंग ना तो आत्मा, जन्म जन्म जग होए, वही परम परमात्मा जग ढूंढे ना कोई। अब ना ही जन्म जन्म हमारा इस मन से नाता रहने वाला है, ना ही माया से, परंतु जिस परमात्मा से हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है, उसी परमात्मा को हम नहीं ढूंढ रहे हैं, परंतु हमें उन्हीं परमात्मा की खोज, उन्हीं परमात्मा को ढूंढना चाहिए। खुद ढूंढे ना आपको मन द्वारा सोई, परम पिता सुमिरे नहीं कारण जग खोई। अब यहाँ यह जो दोहा है, यह आत्मा को संबोधित करते हुए कहा है कि खुद ढूंढे ना आपको, ना ही आत्मा अपनी खोज करती है, ना ही परमात्मा की, और ना ही माया में सोए अपने मन की। नाते रिश्ते ढूंढती जो जग के जंजाल, आए फंसी जग आत्मा नर्तन रहो ना ख्याल। इस नर्तन को हजारों हजार जन्मों के तपों के बाद जब आत्मा प्राप्त करती है, तब भी वह केवल और केवल जगत के झूठे नाते और रिश्तों को ही ढूंढने में, खोजने में, बनाने में अपने इस स्वर्णिम समय को व्यर्थ गवा देती है और परमात्मा की खोज नहीं करती। नर्तन को जाने नहीं नाते रिश्ते जान, कारण भूली आपको ना पिता रही पहचान। केवल और केवल जो जग के जंजाल हैं, उन्हीं में ही आत्मा फंसी रही, और वह अपने आत्म पिता, परम पिता परमेश्वर को भी नहीं सुमर पाई। एक बार नर्तन नहीं पाए जन्म अनेक,
आप एकू जाने नहीं, मन व्याकुलता एक। कभी कभी यूं ही बैठे हुए आपको भी यह महसूस हुआ होगा कि आज मन में कुछ हलचल है, आज कुछ समझ में नहीं आ रहा। वह व्याकुलता आपके मन की नहीं, आपकी आत्मा की होती है। आपकी आत्मा इसलिए व्याकुल हो जाती है कि उसने न जाने कितने तन प्राप्त किए, परंतु उसे अभी तक परमात्मा के कोई साक्षात्कार नहीं हुए। उसने परमात्मा की ओर अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। जो सुमिरे मन आत्म पिता को, आए ढूंढे माया में तो को, कवि अनाथ जगत में नाही, सुमिरन करे आत्म मन माही। अब परमात्मा को ढूंढने के लिए, परमात्मा की खोज करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं करना है। आपको क्या करना है? केवल और केवल उनका हर पल सुमिरन करते रहना है। अपने कार्यों को करते करते हुए ही परमात्मा का केवल और केवल सुमिरन कर लेने से ही परमात्मा खुद आपको माया में आकर ढूंढ लेते हैं, हमारी आत्मा को सनाथ बना देते हैं। जो आत्मा जन्म जन्म अनाथ रहती है, बिना अपने पिता के दर्शन पाए, बिना उनसे मिले, वह आत्मा परमात्मा के केवल सुमिरन मात्र से ही सनाथ हो जाती है। तो इस प्रकार हमने आज जाना कि यह माया हमें, हमारे मन को केवल और केवल अपने में फंसाए रखती है। वह खुद से ऊपर उठकर हमें परमात्मा तक पहुंचने ही नहीं देती। पर हमें अब से ऐसा नहीं करना है। हमें अपने मन को यह समझाना होगा कि माया केवल और केवल जीवन का एक साधन है, जिसमें जीते हुए हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो चलिए, मुझे भरोसा है कि अब तक मन और माया का यह विषय आपको स्पष्ट हो चुका होगा। पर यदि अभी भी आपका कोई सवाल शेष है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे ज़रूर पूछें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। नमस्कार।